मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। नेहाल मुझे खाना चाहिए। बिग बॉस 19 का सेकंड दिन स्टार्टिंग में तो थोड़ा अजीब लग रहा था, थोड़ा बोरिंग लग रहा था, लेकिन शुरुआत हुई तान्या और मसरूर मसरूर के जो तकरार थे, वो थोड़ी बहुत जो मसरूर ने कह दिया तुम थोड़ी देर चुप रहो, उससे लेकर उसके बाद जो नेहल ने ड्रामा किया, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, उससे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। उसके तुरंत बाद जो मृदुल ने कहा कि ये जो ताली बजा के गई है, ये 2 मिनट में ताली निकल सकती है। पहले दिन की बात करें, क्योंकि हमारी पहले वीडियो नहीं आई थी, पहले दिन में मुझे 2-4 चीज़ें ऐसे नॉर्मल लगी, जैसे कि तान्या जो प्लेट और वो खुद की बोतल लाई, ऐसा लग रहा है जैसे जेल में भर्ती होने जा रहे हो ऐसा, ठीक है। और पहले दिन का ऐसा सब नॉर्मल लग रहा था। जैसे कि अगर मैं बात करूँ पहले दिन क्या खास था, पहले दिन मुझे कुछ चीज़ें लगी, जैसे कि तान्या अपनी हिस्ट्री बता रही हो, तान्या अपने आप को चढ़ाने के लिए बॉडीगार्ड्स के बारे में बता रही हो, ऐसा नॉर्मली पूरे एपिसोड में चला पहले वाले में। दूसरी बात करूं मैं, अमन मलिक भी अपनी हिस्ट्री बता रहा था सलमान खान जो है, नहीं लग रहा था कि वो आए भी गए कि नहीं आएंगे। और मृदुल भाई साहब, मृदुल भाई आपको इतने सारे वोट मिल रहे हैं, लेकिन आप जो हैं स्टार्टिंग में देखो, उसकी फ़ैन जो आर्मी है वो कुछ भी कह सकते हैं इस मौके पर, लेकिन देखो अपन गवाह हैं। उन्होंने स्टार्टिंग में कहा था जो फॉरेन लड़की जो कंटेस्टेंट है कि भाई ये अपनी मेहमान है, ये बाहर नहीं सोएगी और अपन भी नहीं सोएंगे, पहले उसने ये बोला था, ठीक है। उसके जस्ट बाद वो कह रहा है, वो मुकर रहा है इस बात से, ठीक है भाई, अपन को जीतने के लिए बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि बशीर जो है इसके ऊपर पूरी किताब लिखे हुआ है अपन, ठीक है। बशीर ने कहा कि एलिमिनेट जो है फरहाना जो सीक्रेट रूम में बैठी है, उसके अलावा अपन को मृदुल को बाहर निकालना चाहिए था। क्यों? उसकी स्ट्रेटेजी देखो एक बार। उसने कहा कि मृदुल को अगर फिलहाल अगर अपन बाहर निकाल दें, ठीक है, तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। क्योंकि अगर बाद में अगर एलिमिनेट होता है तो उसकी जो फ़ैन आर्मी है, जो कि बहुत बड़ी है और अच्छी भी है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग फ़ैन आर्मी जो है मृदुल के पास है। अगर वो एलिमिनेट होता है तो उसे फिर से घर में ले आएंगे, ठीक है। अभी तक तो ये चल रहा था, खाना के बारे में बोलते हैं कि वो बोली नहीं, लेकिन घर में जो पहला जो माहौल था लड़ाई का, या थोड़ी तकरार होते होते रुक गई थी, वो खुनिका और फरहाना के बीच में हुई थी। अगर आप लोगों को याद हो तो पहले दिन की बात करें तो उसमें वो थोड़ा चिढ़ गई थी उस किसी ऑमलेट की प्लेट साफ वगैरह करने। लेकिन अभी तान्या सीक्रेट रूम में है, सबको देख रही है। अब देखना होगा वो जब आएगी तो क्या मंजर रहेगा। जैसे ही असरूर है, दूसरी बार जो असरूर का जो करेक्टर है, ऐसे तो नॉर्मल चल रहा था, अभी तो ऑब्जर्व कर रही है वो, लेकिन वो कादरी साहब के पास जो चुगली करने गई तान्या की, वो थोड़ा अजीब लगा यार। मतलब उधर से वो चुगली कर रहा है ना, कादरी साहब उधर से असरूर चुगली कर रही थी। उसके बाद जो फर्स्ट दिन में उठा, वो चड्डी के ऊपर उठा। बिग बॉस 90 में क्या चल रहा है भाई साहब, लोग देख रहे हैं भाई, चड्डी भाई घूम रहे हैं पूरे घर में, ये चड्डी किसकी है, किसकी है। इधर से आगे कादरी साहब। कादरी साहब पहला इंसान है जिसको ये नहीं पता उसकी चड्डी है कि नहीं। वो वापस जाके जींस में देख रहा है, भाई जींस में चड्डी कौन रखता है। कादरी साहब अपनी जींस को ऐसे देख रहे हैं भाई, चड्डी को। भाई मेरी चड्डी है। कंटेस्टेंट हैं वो थोड़े हल्के हैं बाकी सीजन के अलावा, लेकिन देखते हैं कि हम इसी चीज़ को देखते हुए शायद उन्होंने स्ट्रैटेजी बदली है। बिग बॉस ने खुद का फैसला जो है सारा घर वालों पे छोड़ा है। मेन चीज़ बात आते हैं मौर्य साहब पे, प्रणीत मौर्य, जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन है। पहली एपिसोड में वो दिखे सिर्फ सुनते हुए लोगों को, जैसे कि उन्होंने स्टार्टिंग में सुना तान्या को, तान्या बता रही है भाई साहब अपन है ना, ऐसी लेडीज़ हैं, ऐसी लड़की हैं जो पहली हैं जो ऐसे साड़ी वाड़ी पहन के इंडस्ट्री में पहुंची हैं बिना वल्गर टाइप कुछ दिखाए। मौर्य लाइक हाँ 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 कर रहा है, और उसके जस्ट बाद वो सुन रहा है किसी और की बातें। पहले एपिसोड में वो सुन ही रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था बशीर के ऊपर जो है मैं पूरी हिस्ट्री लिखूंगा, हिस्ट्री तो नहीं लिखूंगा, पूरी किताब लिखूंगा। पहले दिन से वो बंदा खुद को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, जो मुझे लगता है कि बाकियों को थोड़ा खल रहा है। कैसे? देखिए ऑमलेट वाली बात जो कुनिका जी ने कहा, वो ऐसे नॉर्मल था यार। वो एक ऐसी लेडीज़ है जो
अपनी ममता, है ना, बड़ी है वो दिखा रही थी, ठीक है। सिंपल सा उसने बोल दिया है कि खुद बना लो यार, है ना। खुद तो नहीं बोला उसने, खुद बना लो, उसने काट के सामान दे दो मैं बना दूंगी क्योंकि मैं कुछ और काम कर रही हूँ। लेकिन बशीर भाई, है ना, बशीर भाई को ये पसंद नहीं आई, जो कि गलत था। वो माहौल को बिगाड़ा था छोड़ो, वो चाह रहा था ये मौका मिल गया अपन को लाइमलाइट में आने के लिए, उन्होंने वो चीज़ को बढ़ा चढ़ा, भाई साहब उधर कादरी साहब के पास जा रहे हैं बताने वगैरह वगैरह, तो कि थोड़ा और लगा मेरे को। अभी बात आते हैं सेकंड डे पे। स्टार्टिंग में बोरिंग, उसके बाद जो नेहल नेहल ने ड्रामा किया है उसकी बात भी सही है यार, को उसने खाना बनाया था सबके लिए, कुछ तो खाना छोड़ सकते थे वो, ठीक है। लेकिन खाने के ऊपर ऐसे ही ड्रामा करना वो थोड़ा अजीब है भाई साहब, ठीक है। अगर अपने मलिक साहब अमान मलिक जो हैं अपने शब्दों पे थोड़ा अमल करें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वो बशीर को बवासीर बोल रहा है भाई। बशीर को बोलना तो हम भी चाह रहे थे, बट है ना, कुछ कानून कायदे हमको रोक रहे थे, तो मलिक साहब ने बोल दिया तो हम भी स्टार्ट ही कर ही देते हैं। उन्होंने पहले तो बशीर को और बवासीर बोला, दूसरी वो लाउड ही बोल रहे थे, है ना, और लोगों को कुछ और सुना। क्या सुना, तुम समझदार हो। सेकंड डे में एक चीज़ दिखी मेरे को, जो कि लास्ट में जाते जाते थोड़ी दुखद भी हो गई, कि तीन लोगों का ग्रुप बन चुका था, मृदुल, प्रणीत और तान्या। तान्या उन दोनों को अपने फ्रेंड ग्रुप में लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एंड में बेचारी के साथ बुरा हो गया। तान्या ने दोनों की तरफ फ्रेंडशिप टाइप कुछ ऐसा फीलिंग जताई थी कि अपन एक ग्रुप में हैं, लेकिन भाई साहब मौर्य और मृदुल ने पता नहीं किस, यार सभी तान्या का नाम ले रहे थे, उन्होंने तान्या का नाम ले दिया। बाद में वो तान्या बेचारी रो रही थी कि बाकियों का तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने तुम लोगों पे विश्वास किया था और तुम लोगों ने मेरा नाम ले दिया। मैं उस वक्त मैं थोड़ा बुरा लगा तान्या के बारे में, लेकिन दोनों के बारे में, जो मृदुल जो भाई साहब हैं और मौर्य जो है, उन्होंने जो किया वो थोड़ा गलत था यार। तान्या का अलावा कुछ नाम ले सकते हैं। दूसरी बात, जो नीलम जी हैं, मुझे लगता है कि नीलम जी फ़िलहाल ऑब्जर्व कर रही हैं। अगर वो एलिमिनेशन से बच गई, कसम से बता रहे हैं, वो कहते हैं ना जिसको सब कुछ आता है और जो नया सीख रहा है, सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन, जो नया सीख रहा है, क्योंकि उससे जिज्ञासा होती है सब कुछ जानने की। अगर वो इस बार एलिमिनेशन से बच गई तो मैं कह रहा हूँ वो लास्ट तक जाएगी, डेफिनेटली लास्ट तक जाएगी। वो फिलहाल उसको उस माहौल में ढलने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और सेकंड डे पे जो है मौर्य भाई साहब जो है अभी कॉमेडी वाले सीन में दिखे, एक आधे पंच भी आए उनके, ठीक है। फर्स्ट डे पे एक चीज़ भूल गया मैं, मृदुल ने जो कहा था कि मैं बाथरूम साफ़ करूँगा, ठीक है, उसके बाद फरहाना जो है उन्होंने हाथ उठा के बोल रहे भाई अपन बाथरूम साफ़ नहीं करेंगे। उसके बाद मृदुल जो है अंदर गए, दो लोग उनके साथ बात कर रहे थे कि भाई अगर बाथरूम साफ नहीं करोगे तो वहाँ पे आगरे में मत जाना। ये बात अजीब है भाई साहब, अजीब तो नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उनका कहने का मतलब ये है कि अगर वो बाथरूम साफ नहीं कर रही हैं, अगर मैं कर रहा हूँ तो वहाँ पे आगरे नहीं जाएंगे। जिसका काम आएगा वो जाएगा भी भाई काम करने। एक बात देखी मैंने बिग बॉस की, और वो क्या है कि जैसे वो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे सभी एलिमिनेशन के दौरान, उन्होंने बिग बॉस ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई कि वो अभी से ही, वो स्टार्टिंग से ये कर रहा भाई, स्टार्टिंग से ही बिग बॉस ये कर रहा है कि एलिमिनेशन का एक दूसरे के नाम बोलते हैं ना, जैसे सभी ये दो नाम बोल रहे हैं, तो जैसे आवेश ने बोला गौरव का नाम, आवेश भाई करैक्टर ही ऐसा होगा भाई, वो है ना, खुद की सफाई देते फिर रहा आवेश और गौरव के बारे में। अब हो गया भिड़त, ठीक है। अभी जो है अभी कानून के हिसाब से जो है वो गौरव उसको आवेश को देखेगा, संभालेगा वो। तो बात ये है कि बिग बॉस ने स्ट्रेटेजी ये अपनाई कि गेम को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए, थोड़ा ट्विस्ट लाने के लिए, पहले तो बोल दिया अपन दखलंदाजी नहीं करेंगे, दखलंदाजी तो यही कर दी, उन लोगों को आपस में भिड़ा दिया। भिड़ा कैसे दिया, एक दूसरे का नाम ले रहे हैं और वो खुद को साबित कर रहे हैं कि मैंने तेरा नाम क्यों लिया, फलाना झगड़ा, ऐसा कुछ चल रहा है बिग बॉस में। चलो लास्ट में थोड़ा ड्रामा दिखा, उनका और जो नगमा है वो आवेश को जो है गले लगा रहे थे, थोड़ा ड्रामा लगा, ड्रामा ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक था। लेकिन रोने की क्या बात है यार उसमें,
सिंपल सी बात थी यार, जाके बोल देते। बोलना क्या है, खुद को बार बार साबित करना कि मैं गलत था या सही था, ये ज़रूरी थोड़ी ना यार। बोल दिया सो बोल दिया। मृदुल भाई के साथ मृदुल भाई की एक बात गलत लगी, वो बार बार यूँ कर रहे थे ना, वो थोड़ा गलत है यार। हमें उम्मीद है मृदुल भाई आपसे, ठीक है, आप तो इतनी फ़ैन फॉलोइंग लेके घूम रहे हो, ठीक है, थोड़ा दबाव बनाओ उन पे, ऐसे नहीं, ठीक है। अगली बार जो मलिक साहब ने जो बोला आपसे, वो बिल्कुल सही बोला था, ठीक है। उसी हरकत को देख के शायद मलिक साहब ने आपका नाम लिया था। लास्ट में कादरी साहब जो है मिर्ज़ापुर का जो गुरूर है वो दिखा रहे हैं, डेफिनेटली उनको आंखों में दिख रहा है, ठीक है। त्रिवेदी साहब लास्ट में जो तान्या वो देख के बोल रहे हैं ना, मैं रो दूंगा, मैं रो दूंगा मुझे खाना चाहिए, नहीं मतलब मैं रो दूंगा ठीक है। तो पहला दिन और दूसरा दिन यही समाप्त करते हैं। तो कल देखते हैं कल क्या हो सकता है, क्योंकि अभी जो नई चीज़ सामने आई है कि एक तो गौरव है, क्या गौरव जो काम करेगा, क्योंकि कामचोर है वो, मुझे लगता है। दूसरा, जिन जिन लोगों ने एक दूसरे का नाम लिया है उनका व्यवहार उनके प्रति कैसा रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आज वाली चीज़ में देखने को मिलेगी शाम को। तो कल फिर मिलता है एपिसोड 3 लेकर। लोगों का विचार देखकर कमेंट करके बताइएगा, सबसे पसंदीदा फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नया नया स्टार्ट किया है। इससे पहले हमने 18 तक कोई भी एपिसोड नहीं देखा, पहला है, पहला देखा तो आराम से देख लिया था। दूसरे में हमारे चुल मची कि अपन को कमेंट करना भाई सभी के ऊपर कि कौन कैसा है, अपनी बात रखेंगे अपन, ठीक है। अगली बार भाईजान की तरफ कि सबको देखेंगे अपन एकदम, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, मैं आपका दोस्त अंकित जांगड़, महेंद्रगढ़ क्षेत्र से। कल फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।